इसराइल के आगे हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से साफ तौर पर मना कर दिया है और कसम तक खाई है कि वो लेबनान और अपनी मुसलमान कौम की रक्षा करता रहेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम ने ऐलान कर दिया कि उनके हथियार लेबनान की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करते हैं और इन्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अलमनार टीवी पर प्रसारित एक भाषण में कासिम ने कहा, जो हथियार हमारी जमीन, सम्मान और जनता की रक्षा करते हैं, उन्हें त्यागना आत्मा छोड़ने जैसा होगा। हमसे ये मांग करने वाले असल में हमारी पहचान मिटाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब इसराइल लगातार हिजबुल्लाह से हथियार छोड़ने की मांग कर रहा है और लेबनान सरकार ने भी हाल ही में इसी संदर्भ में एक प्रस्ताव तक पारित कर दिया था। कासिम ने इस सरकारी प्रस्ताव को अवैध करार दिया और कहा कि यह अमेरिका और इसराइल के दबाव में लिया गया निर्णय है जो देश की संप्रभुता के खिलाफ है। उन्होंने दो टूक कहा कि हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत किसी आक्रमण का साधन नहीं बल्कि रक्षात्मक कवच है। हमारे हथियार न केवल हमें इस्राएली हमलों से बचाते हैं बल्कि हमारे शहीदों के बलिदान की याद भी है। इन्हें छोड़ना उस कुर्बानी से गद्दारी होगी, उन्होंने कहा। कासिम ने लेबनान सरकार की आलोचना करते हुए इसी तरीके से आगे उस प्रस्ताव को लेकर भी नुकसानजनक बताया जो सरकार ने पारित किया और कहा, प्रतिरोध की ताकत को कमजोर करते हैं ऐसे प्रस्ताव जो लेबनानी सरकार पारित करती है। उनके अनुसार जब तक इसराइल आक्रमण नहीं रोकता, कब्जा किए गए क्षेत्रों से पीछे नहीं हटता और कैदियों को रिहा नहीं करता, तब तक कोई समझौता संभव ही नहीं है। नईम कासिम ने कहा, लेबनान की वर्तमान मुश्किलों की जड़ इसराइली आक्रमण और अमेरिका की दखलंदाजी है। राष्ट्रीय संप्रभुता की बहाली का पहला कदम यही है कि इसराइल हमारे क्षेत्रों से पूरी तरीके से हट जाए और हम अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकें। आपको बता दें कि पिछले महीने लेबनान की मंत्रिपरिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर हिजबुल्लाह के साल के अंत तक हथियार त्यागने की मांग कर डाली थी। इस पर कासिम ने साफ किया कि इस तरह के प्रयास लेबनान को कमजोर करने और इसराइल को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों को ईरान का समर्थन प्राप्त है और ये सभी खुद को अपनी अपनी जमीन और समुदाय की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध बताते हैं। हालांकि इसराइल और उसके सहयोगी देश इन संगठनों को खतरे के रूप में देखते हैं। हिजबुल्लाह के इस रुख से यह साफ हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष फिलहाल थमने वाला नहीं। हथियार त्यागने की बजाय संगठन ने एक बार फिर यह जता दिया कि वे हर कीमत पर अपनी रणनीतिक और वैचारिक स्थिति पर कायम रहेंगे। देखना दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले समय में इसराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को रोकने के लिए और किस तरीके की रणनीति पर काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन के हूती लड़ाके पिछले 22 महीने से लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं और साथ ही लाल सागर में इजराइल के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ एक खतरनाक मिसाइल बम का इस्तेमाल किया। जी हां, बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने क्लस्टर मिसाइल बम से इजराइल पर हमला किया। इस हमले से इजराइल इस कदर बौखलाया कि उसने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में बताया जा रहा है कि यमन में काफ़ी नुकसान हुआ है। हूती विद्रोहियों के अल मसीरा टीवी चैनल के मुताबिक इजरायली हमलों में राजधानी सना के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया। इसमें एक गैस स्टेशन और तेल कंपनी के अलावा एक पावर प्लांट भी शामिल है। तेल कंपनी पर हुए हमले में जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की जान गई है जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक जोरदार धमाका होता है और आग का गोला ऊपर उठता हुआ नजर आता है। इजरायली सेना ने भी इस हमले की तस्दीक की है। उसने बताया कि सेना ने असार और हिजाज पावर प्लांट पर हमला किया है।
इजराइल की सेना का कहना है कि ये जो बिजली घर है ये हूती लड़ाकों की सैन्य गतिविधियों को बिजली सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा सेना ने उस इलाके को भी निशाना बनाया है जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के इस हमले के बाद बदला लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। हूती मीडिया डिप्टी हेड नसरुद्दीन आमिर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे सैन्य अभियान गाजा का समर्थन करते रहेंगे जब तक इजराइल की आक्रामकता खत्म नहीं हो जाती और नाकाबंदी नहीं हटती। हम इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। बहरहाल आपको बताएं कि इस हमले के बाद यानी इजराइल के हमले के बाद इस पूरे इलाके में काफ़ी दहशत देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ये हमले इतने ज़ोरदार थे कि कई घरों की नींव हिल गई, खिड़कियां टूट गई, दीवारें हिल गई और लोग इस हमले के बाद काफ़ी दहशत में नजर आए। आपको बता दें कि यमन के हूती लड़ाकों ने जिस क्लस्टर बम मिसाइल का इस्तेमाल किया था इजराइल के खिलाफ, ऐसा बताया जाता है कि जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था उस वक्त ईरान की तरफ से भी इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल बम दागे गए थे और उससे इजराइल को खासा नुकसान हुआ था। यही बम मिसाइल जब हूती लड़ाकों ने इजराइल पर दागी तो इजराइल ने इस तरीके से पलटवार किया है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आगे भी आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।